I am going to teach you about potentiometer. पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर, पहली बात तो ये कि जो पोटेंशियोमीटर है उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, जबकि अगर मैं बात करूं पोटेंशियोमीटर जो आपका वर्क करता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का, वही आपका वर्क करता है वोल्टमीटर। फिर हमें पोटेंशियोमीटर की रिक्वायर्ड क्यों पड़ी? देखो वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वो सिर्फ दो एंड्स के क्रॉस करता है, जबकि जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ डिवाइस which is used to measure the EMF or potential difference accurately। ठीक है, और इसको हम लोग अगर और मैं बात करूं इसके बारे में तो इसको हम लोग आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है, आप एक्स्ट्रा में कहीं नोट कर सकते हैं इसको साइड से कि व्हाई पोटेंशियोमीटर इज नोन एज आइडियल वोल्टमीटर। इसको हम आइडियल वोल्टमीटर क्यों कहते हैं पोटेंशियोमीटर को? तो आइडियल वोल्टमीटर क्यों कहते हैं कि जो आपका नॉर्मल वोल्टमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, जबकि अगर हम बात करें इसकी पोटेंशियोमीटर की तो पोटेंशियोमीटर किसी भी वायर से कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं करता है, यानी कि वो एक्यूरेट वैल्यू को डिफाइन कर सकता है। तो अ वोल्टमीटर कैन नॉट हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस while potentiometer do not draw any current from wire। मैं चाहूं तो इसमें बहुत कुछ लिखवा सकता हूं, लेकिन मैंने बहुत कम लिखवाया। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि एक जो आपका वोल्टमीटर है उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है, जबकि हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की। जबकि पोटेंशियोमीटर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर सकता है और आसानी से एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। पोटेंशियोमीटर इसके बाद में आता है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें आपका एक नंबर ऑफ वायर सेगमेंट है, मतलब कि बहुत सारे वायर हैं। कई पोटेंशियोमीटर में आपके 400 सेंटीमीटर यानी कि 4 मीटर टू 10 मीटर वायर की लेंथ होती है। मैं यहाँ पे 4 वाला ले रहा हूँ और ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है। अब इसमें क्या है, एक आपका वायर है और जो वायर है वो वायर किसका है? वायर ये आपका किस मटेरियल का है? ये कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन का है। कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन। अगर इसकी रेजिस्टिविटी बात करें तो रेजिस्टिविटी आपकी इसकी होती है 4 × 10⁻⁻⁶ ओम × मीटर, या फिर 48 की बजाय 50, एक हाई रेजिस्टिविटी होती है। और जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मैं यहां पे समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको नोट नहीं करना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने मान लिया जो वायर है उसकी लेंथ या टोटल वायर है उसको हमने मान लिया वायर को AB, और जो ये कनेक्टेड है जिसके थ्रू ये वायर कनेक्टेड है ये आपकी क्या है? ये है कॉपर स्ट्रिप्स। इनको हम बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप। क्वेश्चन 1 मार्क में ये भी पूछा गया आपसे कि व्हाई वी यूज कॉपर स्ट्रिप टू कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस या वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस। तो ये क्यों कनेक्ट करते हैं? अब देखो होता क्या है, ये वाला जो साइड वाला रेजिस्टेंस है अगर हमने यहाँ पे दूसरे वायर से कनेक्ट कर दिया तब इनका रेजिस्टेंस काउंट नहीं किया जाएगा। तो कॉपर वायर को हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस को लो करने के लिए। आपको पता होगा कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1.67 ओम × मीटर। ये रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है कॉपर वायर की, इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे कॉपर वायर को। और थिक क्यों यूज करते हैं? हमें पता है अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस कैसा होगा? रेजिस्टेंस कम होगा।
कुल मिला के जो बात आती है वो यही है कि हमें इस साइड वाले वायर का जो कनेक्शन है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कंसिस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एक आपका एक बैटरी कनेक्ट होगी, एक ये बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी के बाद में एक कोई आपकी की है प्लग की, ये बैटरी है प्लग की, उसके बाद में एक कनेक्ट होता है आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट आपको पता होगा रियोस्टेट क्या है, शायद मैंने बताया हो। रियोस्टेट क्या होता है, आपका एक डिवाइस होता है और इसका काम होता है करंट को कांस्टेंट करना, या फिर ये क्या करता है जैसे हम रियोस्टेट को मूव करवाते हैं इस तरह से, तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू डिफरेंट टाइप के में ऑब्टेन हो जाती है और इस तरह से हम करंट को कांस्टेंट रख सकते हैं। ये आपका ए पॉइंट है, इसी से हम लोग कनेक्ट करवाते हैं जॉकी को। जॉकी वो वाला जॉकी नहीं जो आप यूज करते हैं, जॉकी यहाँ पे एक टाइप की नीडल होती है। जॉकी को इस वायर के ऊपर मूव करवाएंगे, आप लोग ये फिजिक्स की लैब में देखेंगे। तो इसमें कंसिस्ट क्या कर लेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ अ, मैं यहां लिख देता हूं इसको, इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर सेगमेंट AB of length 4 meter to 10 meter of high resistivity and uniform cross section area। जो वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, ये आपका यूनिफॉर्म रहेगा, इसमें चेंज नहीं होना है, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, पूरे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रेस्ड ओवर अ वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक से अब फर्स्ट एंड की बात करें तो अब बैटरी प्लग की, सिंपली इसको की भी बोल सकते हैं या फिर स्विच बोल सकते हैं, और ये आपकी वन वे की है, वन वे की, टू वे की, दो टाइप की आपकी की होती है, एंड रियोस्टेट कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ये आपके कनेक्टेड हो गए। अब एक जॉकी और जॉकी के साथ में जॉकी को हम अटैच करते हैं यहां पे गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर आपका एक डिवाइस होता है जो यूज होता है क्या प्रोवाइड करवाने के लिए, किसी भी सर्किट है आपका वायर है उसमें ये करंट को डिफ्लेक्ट करता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा है। इसमें क्या होता है, या तो इसका जो एरो है वो इस साइड होता है यानी इंक्रीमेंट, या फिर इस साइड, तो दो टाइप की वैल्यू, ये इसमें मैक्सिमम 30 होता है, यहाँ पे 0, तो हमेशा ये आपका 0 पे रहता है। जैसे कनेक्ट होगा ये आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा इधर राइट या फिर लेफ्ट, दोनों डायरेक्शन में शो कर सकता है। A jockey is connected through a galvanometer at a point, ठीक है, जॉकी कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद में क्या है कि एक आपकी मीटर स्केल होती है, यहां से यहां तक कोई मीटर स्केल होगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। तो ये पॉइंट अ मीटर स्केल is attached parallel to wire। ये कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन की खास बात ये है कि कंस्ट्रक्शन आपका पूछा नहीं जाता है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है कि जो आपका, जैसे हमने रियोस्टेट यूज किया, रियोस्टेट का मतलब है हमें कांस्टेंट करंट फ्लो करवाना है। अब इसमें मैं अगर तुम्हें एक्स्ट्रा बताऊं कुछ, तो हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी V इज इक्वल टू होता है आपका IR, V इज इक्वल टू IR। अब R इज इक्वल टू, अगर आपने लास्ट चैप्टर में ध्यान दिया होगा, सॉरी इसी चैप्टर में ध्यान दिया होगा, तो R इज इक्वल टू क्या निकल के आया था,
रो एल अपॉन है, क्योंकि हमें पता था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के और इनवर्सली क्रॉस सेक्शन एरिया के। अब यहाँ पे अगर इस वायर की बात की जाए तो करंट की बात की जाए, करंट आपका कांस्टेंट है। सेकंड रेजिस्टिविटी जो आपकी 48 50 जितनी भी है वो उतनी रहने वाली है। क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का मैंने पहले बता दिया कि क्रॉस सेक्शन जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, ये भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो B देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L कैसे वेरी कर रहा है, सपोज इस पॉइंट पे लेंथ और होगी, इस पॉइंट पे लेंथ और होगी, कहने का मतलब ये है लेंथ आपकी चेंज करेगी, यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के, यही है इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल, और ये आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ये पूरा जो पोटेंशियोमीटर टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बोर्ड में आता है, बाय चांस ना आए और डेरिवेशन आएगा साथ में इसका एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो प्रिंसिपल क्या है मैंने बता दिया है, इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट that when a constant current flows in the circuit, the potential difference at any point is directly proportional to the length of conductor, या फिर वायर भी कह सकते हैं इसको, at that point। देखो कैसे, ये मैंने क्या लिख दिया है, ये आपको समझाना है। ये कहा गया है कि इस फैक्ट पे अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी पॉइंट, अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, तो जो यहां तक की लेंथ होगी, जैसे कि यहां तक की 100 हो गई प्लस यहां तक 20 40 होगी, तो 140, यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, देखो वी नो दैट, हमें क्या पता है, B इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस आपका आई आर होता है, V विल बी इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये आपको पता है। अब अगर करंट आपका कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी हमें पता है कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के एरिया का बाहर एरिया, ऑब्वियस सी बात है क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होगा, सब कांस्टेंट हो गया, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इन दोनों का कैसे हो जाएगा, अगर ये B है, अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसके लिए ग्राफ कैसा हो जाता है, B और L का ग्राफ हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, B इक्वल टू हो जाएगा आपका K, और प्रोपोर्शनल डिजाइन K विल बी इक्वल टू B बाय L, जहां K आपका क्या है, K है पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, आप लोग ये तो समझ गए होंगे पीछे पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr निकल के आया था, तो जो भी ग्रेडियंट का मतलब है अपॉन में अगर लेंथ से कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, अगर वो डिवाइड हो रही लेंथ से, इसका मतलब वो उसकी ग्रेडियंट हो जाएगी। तो K आपकी क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी में क्या है, ग्रेडियंट जितनी कम होगी उतनी, अगर ग्रेडियंट आपकी कम है तो सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटिविटी का मतलब है ये जो पोटेंशियोमीटर है हमारा वो बहुत छोटे से अमाउंट को भी मेजर कर सकता है। अगर कोई छोटा सा अमाउंट है पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियल डिफरेंस का, उसको भी मेजर कर देगा, बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका भी। और नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें सेंसिटिविटी का, दूसरा कौन सा मेथड है जिससे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, या फिर हम लेंथ को बढ़ा दें तो हमारी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, मैंने डायग्राम पहले बना लिया है, ये बहुत पहले का बना है, यही मैं हर बार इसमें ही
जो भी करेक्शन होंगे। तो पहला आपका है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स ठीक है, दो सेल्स है हमारे पास को, इनका ईएमएफ कंपेयर करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका ए पॉइंट है इसमें दो सेल कनेक्ट कर देंगे। एक पहला आपका सेल हो गया, इनके जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो हम कनेक्ट कर देंगे ए पॉइंट से। ये आपका ये पॉइंट है, दोनों पॉजिटिव जो नेगेटिव टर्मिनल है इनको कनेक्ट कर देंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स से। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है आरबी, और ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, यानी कि जो इसमें रेजिस्टेंस होंगे वो 1 2 3 2 लगभग 1000 तक होंगे। अब इसको कनेक्ट करेंगे की के थ्रू, क्योंकि हमें डायरेक्ट एक साथ नहीं लगानी है, पहली बार में एक बार इस वाले को लेना है पहले सेल को, और अगली बार दूसरे सेल को। तो हमने मान लिया ये जो की है हमारी वो ये पॉइंट सी है, ये ए मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया बी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस बॉक्स फिर कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, और उसके बाद में एक जॉकी से। ठीक है, ये है इसकी स्क्रिप्ट। सबसे पहले इसमें कंसीडरेशन क्या करना है कि हमने दो सेल्स ले लिए, एक सेल जिसका ईएमएफ E1 है और दूसरा सेल जिसका ईएमएफ E2 है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो सेल E1 है उसको इंट्रोड्यूस किया, प्लग की को इंसर्ट किया इस वाले पॉइंट में, एसी के बीच को प्लग की आप लैब में देखेंगे जब आपका प्रैक्टिकल होगा पोटेंशियोमीटर को, उसमें इंसर्ट करेंगे और E1 को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे E1 को इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद में इस जॉकी को इस वायर पे मूव करवाएंगे, इस वायर पे मूव करवाएंगे, और जहां पे जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा होगा, इस तरह से ऊपर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, वो लेंथ नोट कर लेंगे। सपोज मेरा डिफ्लेक्शन यहां पे 0 शो कर रहा है, मैं इसको पॉइंट बी सी मान लूंगा और जो यहां तक की लेंथ है उसको एल मान लूंगा। पहली बार की बात कर रहे हैं तो लेंथ हमारी हो जाएगी L1। ठीक है, फिर इन दो पॉइंट के बीच ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू V = IR। यही सब हमें करना है पोटेंशियल। फिर अब यहां पे जब डिफ्लेक्शन करंट में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना 0 है, यानी कि सर्किट हमारा ओपन है। जब भी सर्किट ओपन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इक्वल होता है ईएमएफ के। ये सभी आपके बेसिक टर्म है, और उस ईएमएफ को इक्वल करके सिमिलरली जो प्रोसीजर मैंने फर्स्ट के लिए किया वही मैं सेकंड के लिए करूंगा, और यहां पे दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो सबसे पहले कंसीडर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2, E1 and E2 positive terminals of these cells are connected to A point, whereas negative terminals are connected to a high resistance box. हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड है, एंड देन टू अ जॉकी थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस बॉक्स फ्रॉम अ गैल्वेनोमीटर एंड अ जॉकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस, तो फर्स्ट इंसर्ट प्लग की, या फिर की कह सकते हैं इसको, की इनटू द गैप AC। ठीक है, नाउ सेल E1 is introduced to the circuit। ठीक है, यानी कि सेल 1 जो है, सेल E1 जो है वो हमारा इंट्रोड्यूस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इससे कोई सुटेबल रेजिस्टेंस ले लेंगे, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे कोई बाहर निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, तो बाय टेकिंग आउट a suitable resistance
फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि आरवी, मूव द जॉकी ओवर द वायर, तो जॉकी है उसको मूव करवाएंगे किसके ऊपर, ओवर द वायर, एंड नोट दैट लेंथ where deflection in galvanometer is 0, deflection in galvanometer is 0, manometer is 0। हम इस लेंथ को मान लेते हैं L1 है, से लेंथ इज L1, इसे ब्रैकेट में कर देंगे, लेंथ L1 है। अब हमें क्या निकालना है, देखो अब हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, सॉरी ए एंड सी, इन दो पॉइंट के हमने मान लिया यहां C1 तक की हमारी लेंथ जो टोटल लेंथ है वो L1 हो गई, और C पॉइंट पे हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डिफ्लेक्शन मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो पोटेंशियल अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BAC विल बी इक्वल टू IR। अब I हमारा करंट कांस्टेंट है, R की बात करें तो R इक्वल टू क्या था, रो L1 अपॉन A। L1 हमने मान लिया, लेंथ मानी थी जो इफेक्टिव लेंथ है वो हमने L1 मान ली थी, इसलिए इसको लिख दिया L1 BAC। अब हमें क्या पता है कि जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में 0 है, डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब है I इक्वल टू कितना है, I आपका 0 है। अब अगर करंट 0 है इसका मतलब सर्किट आपका कैसा है, सर्किट है ओपन, सर्किट इज ओपन। अगर सर्किट ओपन है तो जो आपका B है यानी कि जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाएगा EMF का, सो E1 विल बी इक्वल टू, यहां पे EMF E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I रो L1 अपॉन A। दिस इज योर इक्वेशन 1, नोट इट। अब इस बार हम क्या करेंगे, पहले मैंने क्या किया था कि इस वाले में की को इंसर्ट करवाया था A और C के बीच में, इस बार हम यहां पे की को इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। अब ये जैसे की को इंसर्ट करवाएंगे तो जो आपका सेल E2 है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब पहले बार में फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था कि फर्स्ट के लिए सेल 2 के लिए करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नाउ इंसर्ट, नाउ इंसर्टेड या फिर इंसर्ट सही रहेगा, ठीक है, इंसर्ट अ की बिटवीन B एंड C, सो सेल ऑफ EMF E2 is introduced। फिर से वही सब लिखना है जो लास्ट वाले में लिखा था, नाउ मूव द जॉकी over the wire and note that length where deflection in galvanometer is 0। आप लोगों को क्या करना है, डायग्राम आपका जो पहले वाला है वही डायग्राम इसमें भी चल जाएगा, डायग्राम आपको एक बार ही बनाना है, where the deflection in galvanometer is 0। लेंथ हम मान लेंगे L2, से द लेंथ इज L2, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C, A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, ये R है, BAC विल बी इक्वल टू IR होता है आपका, यहाँ पे R2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा I रो L2 अपॉन A। बाकी सब कांस्टेंट है, केवल ये वेरी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता है जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो 0 है। अगर वो 0 है इसका मतलब है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि वो EMF के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम सेल का EMF यूज कर लेते हैं, वो आपका ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I रो L2 बाई A, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन 2 बाई 1 करते हैं या फिर इक्वेशन 1 बाई 2 करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, E2 इज इक्वल टू I रो L2 बाई A, और E1 की बात करें तो E1 है आपका I रो L1 बाई A। यहाँ रो टू रो विल बी कैंसिल आउट एंड I टू I विल बी आल्सो कैंसिल आउट, A टू A सेम पोजीशन पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से E2 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू L2 अपॉन L1,
ये आपका निकला है कंपैरिजन, यानी कि जब भी हमें दो सेल्स के बीच में कंपैरिजन करना है, किसी का हमें ईएमएफ पता है तो बस लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ वी कैन easily determine the comparison between two cells or the EMF of another cell if the EMF of first cell is given. नेक्स्ट टॉपिक है आपका टू मेजर या फिर डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, अब यहां पे क्या है, हमने ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे ये बनाने, कॉपर स्ट्रिप्स बनानी है, ये वायर आपके बनाने, बैटरी की और एक आपका रियोस्टेट कनेक्ट करवाना। ये आपकी एक मीटर स्केल है जो 100 सेंटीमीटर तक यानी कि 1 मीटर तक शो करती है। अब यहाँ पे हमने मान लिया कोई आपका सेल लगा है, ठीक है, ये सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया सेल का, निगेटिव टर्मिनल हो गया। अब जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए पॉइंट से कनेक्टेड है, ये आपका पॉइंट ए है, और यहाँ पे कोई आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, रेजिस्टेंस बॉक्स, एक प्लग की हमने मान लिया, प्लग की आपकी है कोई K2, फिर हम इसको मान लिया K1, K2 से कनेक्टेड है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और इसके बाद में नेक्स्ट है आपका जॉकी। ठीक है, तो ये तो हो गई कनेक्शन की बात। और इस सेल का EMF E है, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका R, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंसीडर a cell of EMF E and internal resistance R and its positive terminal is connected to point A, whereas negative terminal is connected to negative, इससे connected है to resistance box, सॉरी नेगेटिव आपका कनेक्टेड है पोटेंशियोमीटर से, सॉरी गैल्वेनोमीटर से और जॉकी से, कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर एंड अ जॉकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जॉकी को मूव करवाएंगे इस वायर के ऊपर, और इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेक करेंगे कि जीरो कहां पे मिल रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे किया था। नाउ मूव द जॉकी ओवर द वायर and note that length। ये थ्योरी मैंने दोनों में सिमिलर इसलिए रखी ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए और इजीली आप समझ सकें। Wire and note that length where deflection in galvanometer is 0। मैनोमीटर इज 0। पिछली बार की तरह यहां पे भी मान लेंगे से लेंथ इज L1। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये पॉइंट अगर आपका A है तो जहां पे हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिला उस पॉइंट को हम C मान लेंगे। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C, तो आपका BAC विल बी इक्वल टू I R इक्वल टू I रो L1 अपॉन A। अब वहां पे क्या था, हमारा डिफ्लेक्शन 0 था, यहां पे भी डिफ्लेक्शन 0 है, तो करंट I इज इक्वल टू 0, सो BAC विल बी इक्वल टू E, EMF E, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I रो L1 अपॉन A। इक्वेशन 1 आ गई। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक की को निकालेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो नाउ इंट्रोड्यूस a resistance from resistance box। फिर से वही करना है, जॉकी को मूव करवाएंगे, और पहले डिफ्लेक्शन हमें यहां मिला था, जब रेजिस्टेंस हो गया तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन हमें और कहीं पहले मिल जाएगा। हमने मान लिया कि जो डिफ्लेक्शन है वो हमें यहां कहीं पे मिल रहा है,
और जो लेंथ है पॉइंट आपका सीधा शिफ्ट हो जाएगा। आपको डायग्राम में कुछ नहीं करना है, ऐसे रहने देना है, मैंने बता दिया आपको समझाने के लिए। तो यहां पे लेंथ हो जाएगी आपकी L2। नाउ अगेन मूव द जॉकी over the wire and note that length where deflection in galvanometer is 0. Deflection in galvanometer is 0. इसे मैं इरेज करके यहां लिख देता हूं। फिर से वही करेंगे, लेंथ को मान लेंगे L2, तो से द लेंथ इज L2। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC कितना हो जाएगा आपका B AC इक्वल टू I रो L2 अपॉन A। इस बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब वहां पे क्या था, एक्चुअल में करंट यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, मैंने डिफ्लेक्शन L2 जहां पे लेंथ है वहां पे आई 0 आ गया। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस ना ले, अगर रेजिस्टेंस यूज ना करें तो क्या यहां पे डिफ्लेक्शन 0 होगा? 0 नहीं होगा। करंट 0 होगा नहीं, करंट यहां कहीं 0 मिलेगा। पहले अगर करंट 0 मिल रहा है इसका मतलब वो रेजिस्टेंस की वजह से है, तो हम इसको कह सकते हैं जो यहां पे BAC है वो आपका EMF के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि करंट 0 नहीं है, बल्कि किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट पे हमें मिल रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस B के इक्वल होगा। तो B विल बी इक्वल टू I रो L2 बाय A। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। अगर हम इक्वेशन 1/2 करें, इक्वेशन 1 को डिवाइड करें 2 से, तो इक्वेशन 1 आपकी क्या थी, E और अपॉन सेकंड V। तो E हमारी क्या निकल के आई थी, ये निकल के आई थी I रो L1 बाय A अपॉन में हो जाएगा I रो L2 बाय A। अब यहाँ पे क्या है, रो टू रो विल बी कैंसिल आउट, A टू A विल बी कैंसिल आउट, I टू I, ये आपका बचेगा L1 अपॉन L2। अब यहाँ E का अगर फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो E इक्वल टू हमने क्या निकाला था, E इक्वल टू निकल के आया था I R प्लस R, और अपॉन में B इक्वल टू क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था आपका I R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसको अगर एक स्टेप और सिंपलीफाई करें, I टू I विल बी कैंसिल आउट, इधर बचेगा आपका R प्लस R अपॉन R विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहां से ये दोनों के नीचे जाएगा तो ये इसके नीचे जाएगा, R अपॉन R हो जाएगा प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और ये आपका इक्वल टू हो जाएगा L1 अपॉन L2। और R2 R1 हो गया आपका, R अपॉन R ये उधर जाएगा L1 अपॉन L2। ये जब 1 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 1। ये वाला जो 1 बचा था यहाँ पे, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब R, ये R आपका उधर चला जाएगा, तो यहां से R विल बी इक्वल टू R L1 अपॉन L2 माइनस 1। This is your formula for internal resistance of a cell.